डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकेंड चैप्टर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन शुरू करने से पहले हम वो देख लेते हैं कंप्यूटर की कुछ हार्डवेयर कौन कौन से और सॉफ्टवेयर क्या है। देख लीजिए, हार्डवेयर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। इतना इस चैप्टर में शायद इतनी वो की टर्म्स है उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा और भी है। वैसे जब हम सीपीयू बोलते हैं उसके अंदर भी काफ़ी पार्ट्स हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर ही कहते हैं। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, उसको भी हार्डवेयर कहते हैं। राम है, उसको भी हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर तो काफ़ी सारे हैं। तो इसमें इस चैप्टर में आप इन सभी हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर देख लेते हैं नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर, व्हेन वी से सॉफ्टवेयर वी स्टडी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो पढ़ेंगे। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज टू आर इंटर रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कुछ और भी आता है। वो क्या है वो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अलग है कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमें पहले हार्डवेयर पढ़ना है। तो देखो, हम जो हार्डवेयर पार्ट्स अभी पढ़ने जा रहे हैं हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपने पहले भी पढ़ चुका है। फिर भी मैं आपको ना सिंपली बताऊंगा इसकी काम क्या है। हमें बस वो पढ़ना है कि क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स है, उसको हम क्या हार्डवेयर कहते हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दैट वन, हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। मतलब कंप्यूटर की जो हार्डवेयर हम किसको कहते हैं? वो ऐसा पार्ट है जो आप देख सकते हो या फिर टच कर सकते हो। तो कंप्यूटर की कोई भी पार्ट्स होगा जो आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सा है जो हार्डवेयर है। दिस वन, मॉनिटर। मॉनिटर इज ए हार्डवेयर। ये मॉनिटर आपको पता होगा टीवी की तरह दिखता है। मॉनिटर इज ए हार्डवेयर। ये आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो। मॉनिटर आपने शायद टच भी किया होगा। तो मॉनिटर का काम क्या है? ये आपकी कंप्यूटर की जो रिजल्ट है या आउटपुट है वो आपको मॉनिटर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, सीपीयू। सीपीयू इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे तो सीपीयू ये बॉक्स नहीं है, हम तो इसको सीपीयू कहते हैं, लेकिन सीपीयू तो इसके अंदर है। वैसे एक सिंगल यूनिट भी नहीं है सीपीयू, काफ़ी सारी यूनिट्स इसके अंदर है। सभी को मिला के हम बोलते हैं सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कहते हैं सीपीयू बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, इसको कहते हैं सीपीयू बॉक्स। अब ये सीपीयू है वो भी क्या है? हार्डवेयर है। अब सीपीयू देखो, मैंने बोला इसकी अंदर बहुत सारी पार्ट्स है। जैसे मदरबोर्ड है वो एक हार्डवेयर है, रैम है वो एक हार्डवेयर है, और सीडी ड्राइव्स होगा वो एक हार्डवेयर है, फिर हार्ड डिस्क है वो एक हार्डवेयर है। तो उसका मतलब इस बॉक्स के अंदर ही बहुत सारा क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट, कीबोर्ड। दिस पार्ट इज नोन एज कीबोर्ड। आपको पता होगा इसको हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड भी क्या है? एक हार्डवेयर है। इसकी मदद से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो क्योंकि ये भी आप टच कर सकते हो, तो उसका मतलब ये भी क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट वन, माउस। माउस भी आप टच कर सकते हो, तो माउस भी क्या है? हार्डवेयर है। माउस की मदद से आप ना, माउस इज नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखो आपने ये लेजर पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो मैं हार्डवेयर में इसको पॉइंट किया है, मॉनिटर में पॉइंट किया है, सीपीयू में पॉइंट किया है। तो माउस की मदद से हम ना कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कोई भी पार्ट जगह में हम पॉइंट कर सकते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। और इसके अलावा कुछ चीज़ सेलेक्ट करना होगा तब भी हम माउस की मदद लेते हैं। तो देन माउस इज ऑल्सो ए हार्डवेयर।
नेक्स्ट दीज टू दे आर नोन एज स्पीकर्स। स्पीकर से आप आवाज़ सुन सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की जो आउटपुट वॉल्यूम है वो स्पीकर से आएंगे। आप गाना सुन सकते हो, कुछ वॉइस क्लिप होगा वो सुन सकते हैं। तो ऐसे है ना, आउटपुट वॉल्यूम है वो सुनने के लिए हम स्पीकर की इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर इज ऑल्सो ए हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर में जो आप काम किया है उसको प्रिंट करके आपको पेपर में दे देते हैं। तो प्रिंटर इज ऑल्सो ए हार्डवेयर है, क्योंकि इसको भी आप टच कर सकते हो और देख सकते हो। जैसे जो भी पार्ट होगा वो आप टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। प्रिंटर, अब प्रिंटर के बारे में बोला ना एक बात और, तो जब आप ना इस प्रिंटर प्रिंटर से ना कोई प्रिंट कर लेते हैं तो पेपर में वो आ जाता है, वो कॉपी को हम कहते हैं हार्ड कॉपी। जब आपने टाइप करके ना ये मॉनिटर में आपको दिख रहा था, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे सेव कॉपी। अब कंप्यूटर से आप इसको प्रिंट कर दिया है, तो जब पेपर में वो आ जाता है तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, जस्ट इमेजिन यहाँ में एक फ़ोटो था, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। इस फोटो को आपने प्रिंट कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। देन नेक्स्ट स्कैनर, इसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है, देखो प्रिंटर की ऑपोजिट करते हैं। प्रिंटर क्या करते हैं, आपने फ़ोटो प्रिंट करना है तो आप यहाँ से ना वो पेपर में आपको प्रिंट करके देंगे। यदि आपके पास ना ऐसा एक फ़ोटो है जो प्रिंट किया हुआ है, आपको इसको है ना एक डिजिटल कॉपी बनाना है कंप्यूटर में। इसमें इसको क्या करना है, कंप्यूटर कॉपी बनाना है, तो आप उसको स्कैनर में रखेंगे और उसके बाद यहाँ से स्कैन करेंगे। जैसे स्कैन करेंगे ऐसा एक कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसका मतलब है आपको अगर पेपर से एक कॉपी बनाना है तो आप किसकी इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। आजकल जो प्रिंटर है उसमें भी स्कैनर होते हैं। जैसे देखो ये जो प्रिंटर है, इसमें जो ऊपर साइड है यहाँ में ये स्कैनिंग करने वाली जगह है। यहाँ में आप ना कर रख के पे कुछ कागज़ रख के या फिर फ़ोटो रख के आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से स्कैन करके एक इमेज बना सकते हो। तो बच्चों देखो, मैंने ना आपको ये इसकी फंक्शन ऐसे बता दिया क्योंकि आप ये देख रहे हो हमारी टॉपिक वो नहीं है। वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट ये जितने भी पार्ट्स मैंने अभी बोला है ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। मॉनिटर हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी हार्डवेयर है क्योंकि ये सभी आप देख सकते हो और इसको आप टच कर सकते हो। अब कंप्यूटर की कोई भी पार्ट्स होगा जिसको देख सकते हैं या टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो ये नहीं है, इसके अलावा और भी है, देख लेते हैं ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ना ऐसा कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस बताऊंगा जो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत आपने इतना देखा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें एक है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ये दो पिक्चर मैंने दिखाया है क्योंकि ये अलग अलग है, दोनों ट्रैक बॉल है लेकिन डिफरेंट शेप्स में है। तो ऐसे आपको डिफरेंट शेप्स की ट्रैक बॉल मिलेगा, लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज़ होगी, वो है ये ऊपर वाला बॉल। ये देखो यहाँ में एक बॉल है, सिल्वर कलर है, इसमें येलो कलर है। जो भी कलर होगा जैसे भी होगा ना, ये ट्रैक बॉल है, इसके ऊपर एक बॉल होगा। अब ये माउस का काम ही करते हैं, आपने इसको चलाने के लिए बस ये ऊपर वाला बॉल है ये हिलाना है। अब आप सोच रहा होगा तो माउस और ट्रैक बॉल में फ़र्क क्या है। फ़र्क बस इतना है, माउस आपको है ना टेबल के ऊपर चलाना पड़ता है, इसमें है ना वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट है ना, इसकी जो स्टेज पार्ट है वो फिक्स रहेंगे, बस आपको ये बॉल ही चलाना है। ठीक है, तो इसका भी है ना, ये नीचे जो पार्ट है, माउस में हम ऐसे नहीं चलाते, माउस है ना पूरा एकदम चलाना पड़ता है हमें इसको, इसमें सिर्फ है ना ये बॉल ही चलाना है आपको। तो दूसरा है, ये जब इस्तेमाल करेंगे ना, जो आदमी लेफ्ट, आपकी क्लास में भी आपने देखा कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, तो माउस इस्तेमाल करते हुए ना उनको तकलीफ आती है। लेकिन ये तो सभी को एक जैसे ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ऊपर एक बॉल है, जो भी इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, एक जैसे इस्तेमाल करना है। तो ट्रैक बॉल है, कुछ लोग कहते हैं ये माउस से बेहतर है, मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं माउस से बेहतर है। यूजुअली है ना जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स है वो ऐसे लोग ये इसकी इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट ट्रैक बॉल है, माउस का काम करता है। नेक्स्ट वन, दिस इज नोन एज लाइट पेन। ये जो पेन आपको दिख रहा होगा, ये जो पेन है ये टच क्या है, लैपटॉप है।
या फिर इसको आप क्या करते हैं, टैब करते हैं या फिर टच लैपटॉप बोलो, टैब बोलो, कुछ भी बोलो। तो इसमें ये जो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, और इसकी मदद से आप कुछ पिक्चर बना सकते हो या फिर उसको पेंटिंग कर सकते हो। तो ये सारा काम इससे कर सकते हैं लाइट पेन की मदद से। इसकी जो एंड पार्ट है इसको बोलते हैं हम डिजिटाइजर। तो इसकी मदद से आप टच लैपटॉप या फिर टैबलेट्स वगैरह है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए इनपुट डिवाइस। ट्रैक बोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से आप कुछ डेटा एंट्री कर सकते हो कंप्यूटर में। नेक्स्ट वन, दिस इज नोन एज जॉयस्टिक। ये शायद आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा है ना गेम पार्लर में गया होगा, गेम खेलने के लिए वगैरह मॉल में वगैरह आपने गया होगा, वहाँ पे ना इसकी इस्तेमाल करते हैं जॉयस्टिक। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज नोन एज माइक्रोफोन। इसकी मदद से आप कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे तो कंप्यूटर में ना आजकल जो लैपटॉप्स वगैरह है उसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन होते हैं, उसमें एक माइक्रोफोन होता ही है। लेकिन अगर आप ना अलग से माइक्रोफोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें क्या है, आवाज़ कुछ और थोड़ी और क्लियर हो जाता है। तो माइक्रोफोन है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वॉइस से या आवाज़ से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो बताया ना ये सभी हार्डवेयर है, पहले भी बताया अभी भी बताया, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। और ये जो 4 मैंने बताया ना ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ओके, नाउ वी विल स्टडी सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मीन्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की वो पार्ट है जो आप देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है क्या है, सॉफ्टवेयर कुछ कोड वगैरह होता है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होता है। सॉफ्टवेयर की मदद से आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आपको ना कुछ काम सीपीयू से करवाना है तो आपको सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी कंप्यूटर का, वो क्या करेंगे, आपकी जो डेटा है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है ना आप सीपीयू से काम करवा पाएंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट ना, सॉफ्टवेयर देख नहीं सकते हैं आप, टच भी नहीं कर सकते हो, वो कंप्यूटर में होता है। उसकी मदद से क्या कर सकते हैं आप कंप्यूटर से, कि जो हार्डवेयर है उससे काम करवा सकते हैं। ये जो ग्राफिक्स है आप देख लीजिए, इट शोज हाउ यू हैव टू टर्न ऑन ए कंप्यूटर। जब टर्न ऑन आप कंप्यूटर ना ऑन करेंगे तो क्या होता है, तो वहाँ से शुरू करेंगे। हमारे क्या है सॉफ्टवेयर, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो बताने के लिए मैं आपको Follow अभी these वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देख steps. लीजिए। Switch on the power supply and the पहले आपने UPS. प्लग स्विच ऑन कर दिया है, उसके बाद ये इसको बोलते हैं यूपीएस। Press यूपीएस the ऑन power किया है, supply button देन of the CPU box and switch on the monitor. सीपीयू ऑन कर दिया है, देन नेक्स्ट मॉनिटर। Wait for the machine to completely मॉनिटर load भी the ऑन किया है। operating उसके system. बाद देखना यहाँ में देखो दिखाई दे रहा है आपको, इट शोज दैट नो क्या है, स्टार्टिंग विंडोज। विंडोज स्टार्ट कर रहा है। ये जो विंडोज है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। Once the क्या कहता है, operating क्या system मैं is लिखा देखो, loaded, विंडोज a 7 screen अल्टीमेट। called ये जो लोगो desktop है ये appears. विंडोज की लोगो है। अब जो आपको देख रहे हैं ना Now इसको you बोलते हैं are हम ready डेस्कटॉप। to work on the computer. ठीक है, तो जैसे भी होगा जो पहले स्टार्ट किया है वो उसको हम क्या बोला, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जो ओपन हुआ है ना ये पेंट है, आपको पता होगा पेंट क्या है, एक एप्लीकेशन Now, सॉफ्टवेयर है। after we have फर्क क्या है इन completed our दोनों का, work, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कहते हैं विंडोज 7 लोगो। ठीक है, देन आफ्टर दैट दिस विंडो विल अपीयर। इस विंडो को कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या क्या होगा देखो, छोटा छोटा ऐसे पिक्चर्स होगा। ठीक है, इमेजेस होगा। इस इमेजेस को बोलते हैं हम आइकन्स। ये सभी आइकन्स है, एक एक प्रोग्राम है, एक एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी क्या है, कुछ यूटिलिटी से या फिर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ओके,
इसमें से आप ना बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ये अगर आप क्लिक करेंगे तो। और ये जो नीचे जो पेन है आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये टास्क बार है और ये स्टार्ट बटन है और ये जो पिक्चर्स है इसको कहते हैं आइकन्स। ओके, अगर आपने ना ये माई कंप्यूटर खोल दिया है, इसमें डबल क्लिक कर दिया है, ये जो माई कंप्यूटर है इसमें डबल क्लिक कर दिया है तो ये विंडो आएगा। इसमें देखो इसके अंदर बहुत सारी है ना ऐसे पिक्चर्स आपको मिलेंगे, इसको हम कहते हैं फोल्डर्स। ठीक है, तो मैंने इसलिए बताया कि आगे आप जाएंगे तो आपको कैसे कैसे चीज़ मिलेगा कंप्यूटर में, बस ये बताने के लिए था। ये डिटेल आपने ना आगे क्लास में पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट देखो, हमें एक बात क्लियर नहीं हुई, सॉफ्टवेयर है ना दो टाइप का है, वो कौन सा है वो देखना है। देखो सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड यूटिलिटीज, ये आएगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब देखो जो मैंने बोला था, मेरा कंप्यूटर जो है वो है और आपको मैंने दिखाया है वो सभी विंडोज़ में चलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोबाइल की अगर हम बात करेंगे, मोबाइल में भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, आईओएस जो एप्पल का फ़ोन है वो आईओएस है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरी जो बाकी मोबाइल्स है उसकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके अलावा ना कंप्यूटर में जो एप्पल का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ हमें है ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ काम कंप्यूटर में चलाने के लिए हमारी मदद करते हैं। वो सभी ऐसा है आप देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, ऐसे चीज़ से कोड वगैरह होते हैं वो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होता है। उसके अलावा टूल्स एंड यूटिलिटीज़ होते हैं, जैसे कंप्यूटर में कुछ डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, बहुत सारी टूल्स है वो भी होता है। और यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ अगर मैं बोलूँगा ना एंटीवायरस वगैरह है वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स एंड यूटिलिटीज़ इन सभी को मिला के हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अब उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप सिर्फ एक काम ही कर पाओगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में जो भी काम है वो करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको मदद करेंगे। मतलब मशीन के साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए, हमें कुछ काम करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर चलेगा नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ख़राब होगी आपकी मोबाइल नहीं चलेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा वो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चलता नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं चाहिए नहीं इस्तेमाल करना है तो उसके अलावा आपका मोबाइल या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चलता रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल है वर्ड। वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर वर्ड आपके कंप्यूटर में है वो खोल के आप टाइप करके उसमें से डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। आपने एक लेटर बनाना है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाना है तो आप वर्ड की मदद से कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, ऐसे है ना इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वर्ड आपकी कंप्यूटर में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इस्तेमाल नहीं करना है, कंप्यूटर आपका चलता रहेंगे। नेक्स्ट पेंट है। पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर पेंट आपके कंप्यूटर में है वो खोल के आप पेंटिंग कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह है। तो गेम्स है, गेम आप खेलना है तो आप उसको इंस्टॉल करो और खेलो, अगर नहीं खेलना है तो नहीं इंस्टॉल करो, मत खेलो, कोई बात नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा है उसकी मदद से आप एक ही काम कर पाओगे। वर्ड से आप टाइपिंग करके है ना वो डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, पेंट से आप पेंट कर सकते हैं, और गेम है तो आप वो गेम खेल सकते हैं। एक्सेल से आप स्प्रेडशीट या टेबल वगैरह ना वो बना सकते हैं। स्काइप से आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो। फायरफॉक्स की मदद से आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसा है, इसकी मदद से आप एक ही काम कर पाओगे और वो ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट कंपल्सरी। आप मेरी बात समझ रहे होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से अगर नहीं है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर फिर या हमारी सिस्टम नहीं चलेंगे। ये टूल्स एंड यूटिलिटीज़ ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंपलसरी होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो सिस्टम है उसकी जो फंक्शन है उसमें मदद करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको एक टास्क या एक काम करने में मदद करेंगे। इतना आप समझो, बाकी आपको समझ आएंगे आगे क्लास में। ठीक है।
देखो कुछ मैंने आपको ना लास्ट को बताने के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके अलग अलग करके रखा हुआ है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे, ये है ना, इसको हम बोलते हैं विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर है ना वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, और कुछ कंप्यूटर्स है वो मैक में चलता है, वो ये वाला है उसकी सिंबल है, सॉरी, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी लोगो है, ये विंडोज़ का है। और ये जो है ना ये मोबाइल की है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम है एंड्रॉयड। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल्स है वो एंड्रॉयड में चलता है, बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। शायद आपका मोबाइल भी एंड्रॉयड में ही चल रहा होगा। देन आईओएस, ये एप्पल मोबाइल फ़ोन है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस। ये वगैरह ना आपको बाद में, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल का, वो अभी नहीं है। तो ये देखो, ये एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का है, और ये एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, कंप्यूटर का है। तो ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मदद से ही क्या करेंगे, एक कंप्यूटर या मोबाइल चलेंगे, इसकी वगैरह ना वो नहीं चल सकते। अब इस साइड में जो है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है, अगर होगा तो आप इसकी के वो काम कर सकते हैं। ये वर्ड है, इसकी मदद से आप क्या टाइपिंग कर सकते हो, ये जीमेल है, इसकी मदद से आप ईमेल रिसीव या सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नए एप्लीकेशन यहाँ में दिया हो, ये देखो ये गूगल ड्राइव है, इसमें आप ना कुछ डेटा वगैरह आप ऑनलाइन मीन्स गूगल ड्राइव में आप स्टोर करके रख सकते हो। ये यूट्यूब है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आपको पता है। तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होगा तब भी आपकी कंप्यूटर या मोबाइल चलता रहेंगे, लेकिन ये नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंस वो है। तो आपकी एक्सरसाइज पार्ट जो है वो लेते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी फिल इन द ब्लैंक्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्ले गेम्स। अब वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है उसकी मदद से आप गेम खेल सकते हो, मैंने बताया था आपको, वो है जॉयस्टिक। नेक्स्ट, वी कैन रिकॉर्ड आवर वॉइस विद द हेल्प ऑफ ए। अगर आपको ना अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना है तो किसकी मदद से आप कर सकते हो, वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन पिक्चर मैंने दिखाया था, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड डैश डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को और क्या नाम से बुलाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डेटा एंट्री डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस है कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, डेटा एंट्री डिवाइसेस। ऐसे भी क्योंकि इसकी मदद से हम कुछ डेटे को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको डेटा एंट्री डिवाइसेस। नेक्स्ट, द प्रिंटर आउट पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश कॉपी। अब प्रिंट कर दिया है तो उस कॉपी को कहते हैं हार्ड कॉपी। मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। अगर प्रिंट नहीं किया है, वो कंप्यूटर के अंदर ही है, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, डैश लुक्स लाइक ए पेन, कौन सा है, लाइट पेन है। लाइट पेन लुक्स लाइक ए पेन, वो एक पेन की तरह आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो सच में पेन नहीं है, उसकी मदद से आप पेपर में नहीं लिख सकते हो, बस टच कंप्यूटर है उसमें लिख सकते हैं। नाउ विल सी ट्रिक और क्रूज। फर्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है, मैंने बोला था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा है, वो किस काम के लिए बनाया है, सिर्फ वही काम आप उससे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसकी मदद से आप आउटपुट ही निकाल सकते हो। नेक्स्ट, स्पीकर इज एन इनपुट डिवाइस, नहीं है, स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब एक टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ए ट्रैक बॉल हैज ए बॉल ऑन द टॉप। ट्रैक बॉल की ऊपर एक बॉल है, मैंने दिखाया था आपको एक बॉल है, तो ये सही है।
नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, स्कैनर इज एन, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ, नन ऑफ दिस। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की मदद से हम कंप्यूटर में एक इमेज या फिर कुछ स्कैन करके ला सकते हैं। इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन, मूवीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, मूवीज इसमें किसकी एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। मूवीज देखो सॉफ्टवेयर भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। मूवीज क्या है? नन ऑफ दिस है, इसमें से कोई भी नहीं है, तो ये ठीक होगा। नेक्स्ट वन, रिसेप्शनिस्ट कैन बी कंपेयर्ड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। बोलते हैं जो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट आपने देखा होगा कभी, आप ना कोई हॉस्पिटल में जाते हो या फिर होटल्स में जाते हो, फ्रंट डेस्क में ना कोई बैठा होता है, वो आपको पूछते हैं आप किस काम के लिए आए हो, क्या काम के लिए, वो ऐसे है ना आपको रिसीव कर लेते हैं, पहले आपको उससे मिलना पड़ता है। तो इसमें कौन सा है रिसेप्शनिस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा है, वो कंप्यूटर को आपके साथ क्या है कम्युनिकेट करवा देते हैं। आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रिसेप्शनिस्ट की जगह में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द आंसर। नेक्स्ट वन, चूज द ओड वन आउट। इसमें जो सभी से अलग है उसको हमने चूज करना है। आंसर ऑप्शंस देखो, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन, स्पीकर्स। इसमें जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन और स्पीकर, इसमें एक छोड़ के बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। जैसे देखो, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो स्पीकर में टिक डालना है। नेक्स्ट वन, अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? गिव टू एग्जांपल्स। सॉफ्टवेयर क्या है? दो एग्जाम्पल लिखना है। देखो आंसर, दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर which cannot be seen and touched is called software. Example, Windows, MS Word. इसमें आंसर लिखा है दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैनॉट बी सीन एंड टच्ड। कंप्यूटर की वो पार्ट जो आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, व्हाट इज हार्डवेयर? गिव टू एग्जाम्पल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हार्डवेयर क्या है? दो एग्जाम्पल लिखना है। ये सॉफ्टवेयर की ऑपोजिट होगा। दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल, मॉनिटर, CPU। अब कंप्यूटर की वो पार्ट जो आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर की ऑपोजिट है। सॉफ्टवेयर में हमने बोला था जो कैन नॉट बी सीन, वो देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। यहाँ में हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ दैट कैन बी सीन, वो देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है मॉनिटर, CPU। मॉनिटर भी आप टच कर सकते हो, CPU भी टच कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that helps us to communicate with the computer. Example, Windows। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, वो हमें कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए मदद करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने विंडोज़ लिखा है और भी बहुत सारे हैं, मैक है, एंड्रॉयड है और क्या बोलते हैं iOS है, बहुत सारे हैं। तो एग्जाम्पल हमने विंडोज़ लिखा है। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद दी कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ आपको बात करने के लिए या फिर ना आपकी आइडियाज़ जो है वो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आंसर, ए सॉफ्टवेयर designed for a specific type of task is called application software. Example, MS Word। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर वो सिर्फ एक टाइप काम के लिए बनाया हुआ है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब
कोई भी एक सॉफ्टवेयर होगा उससे सिर्फ एक ही काम आप ना एक ही काम के लिए उसको बनाया है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल। MS वर्ड देखो, MS वर्ड की मदद से सिर्फ आप टाइपिंग कर सकते हो, मतलब आप ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो ऐसा है, जो भी सॉफ्टवेयर होगा जिससे आप एक ही काम करते हो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? आंसर देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, whereas application software does specific task। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की वर्किंग है, काम है, उसको कंट्रोल करते हैं। whereas एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक टास्क है वो करेंगे, ठीक है। वो पेंट करेंगे, या फिर वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, या फिर वो स्प्रेडशीट बनाएंगे, या फिर वो एक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। इस तरह की एक ही काम करेंगे, कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। whereas सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करेंगे। दिस इज योर लेसन। अब बच्चों, एज ऑलवेज यू हैव टू राइट दिस इन रफ कॉपी एंड लर्न। ये आपको रफ कॉपी में लिखना है और पढ़ना है। उसके अलावा देखो, ऑन 15th of August अ टेस्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कंडक्टेड। इस चैप्टर की टेस्ट होगा 15th अगस्त को। तब तक आपको है ना इस चैप्टर अच्छा से पढ़ना है। थैंक यू।